हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर। जैसे जैसे बोर्ड्स एग्जाम पास आ रहे हैं, स्टूडेंट के मनों की हलचल बढ़ती जा रही है। उसका एक रीजन यह भी है कि उनकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो आज मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपका प्रिपरेशन करा सकें। और हम आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं: द प्रोसेस इन विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है क्लोरोफिलस प्लांट, यानी जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के फूड फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं या शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यानी ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में और साथ ही साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेकर के क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो होता है वह भी रिलीज होता है। आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसके मैकेनिज्म की कि क्लोरोप्लास्ट में यह प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की, तो हम आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वह एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता है। यानी यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी कि अपचयन दोनों होता है। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, लाइट रिएक्शंस यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, और सेकंड जो है वो है डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया। सबसे पहले हम आपको लाइट रिएक्शंस की बात बता दें। लाइट रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम पार्ट में होता है। लाइट रिएक्शन इज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन ग्रेनम पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कॉइन लाइक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग थैलाकाइड या थैलेकाइड का नाम देते हैं। इट इज थैलेकाइड एंड द ग्रुप ऑफ द थैलेकाइड इज आल्सो नोन एज ग्रेनम। जो थैलेकाइड का टोटल ग्रुप है, पूरा समूह है, उसे ही हम ग्रेनम बोलते हैं। तो ग्रेनम इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस का डिस्कवरी सबसे पहले हिल एवं स्कालिस-ब्रिक नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग हिल एवं स्कालिस-ब्रिक रिएक्शंस भी कहते हैं। जी हाँ, लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हिल एंड स्कालिस-ब्रिक रिएक्शन।
इस लाइट रिएक्शंस में होता क्या है कि ग्रेनम में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से इनमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो इससे बनता है H+ और OH- आयन। ये वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन था विच अकर्स इन द ग्रेनम पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो यह था लाइट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की कि डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की और डार्क रिएक्शंस होता कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि डार्क रिएक्शंस जो है वो लाइट के एब्सेंस में होता है। जरूरी नहीं कि यह रिएक्शन रात को ही हो, बस लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, जिनसे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो प्रक्रिया है वह एक जटिल प्रक्रिया है जिनमें केल्विन साइकिल, हैच-स्लैक साइकिल, ये सभी साइकिल चलते रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के फॉर्मेशन, इस रिएक्शंस को सबसे पहले ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, इन्होंने सबसे पहले डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, इसलिए डार्क रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आपने एक सरल भाषा में यह जाना कि फोटोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में क्या होता है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। All green plants absorb the water from the soil and take carbon dioxide from atmosphere through their stomata and form glucose C6H12O6 or carbohydrates or sugar and also with oxygen। मैग्नीशियम की बात कर रहे थे हम लोग कि फोटोसिंथेसिस का मैग्नीशियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज द डार्क रिएक्शन। इन लाइट रिएक्शंस द ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। इन ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू H+ ion and OH- ions। After that, the dark reaction which takes place in the stroma of the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और इसमें लाइट रिएक्शंस में बचा हुआ H+ आयंस आकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होता है और केल्विन बेंसन चक्र और हैच-स्लैक चक्र के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। तो आज आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या थी और किस प्रकार और पौधे के किस भाग में संपन्न होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।